हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था एसएससी जीडी के लिए प्यारी सी आपके लिए सुपर 10 की क्लास कंटिन्यू लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर मेरे थोड़ा सा यार स्वास्थ्य की गड़बड़ की वजह से मैं यहाँ पर डेली आपको नहीं क्लास दे पाया, और आज मैं आपके लिए जो क्लास लेने जा रहा हूँ अपनी सुपर 10 के नाम से ही क्लास लूँगा। बल्कि यहाँ पर मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और 5 क्वेश्चन या वो क्वेश्चन है जो यार आपके जो लेटेस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये कहीं से भी उठाए हुए, और मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर के चला आया हूँ और आपको मैं करा करके चला जाऊँगा। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी क्लास होने वाली है। ये 5 क्वेश्चन आप करके जाना और नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना कि सर मेरे 5 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ मेरे एसएससी जीडी के प्यारे बच्चों, में आपके लिए यार कंटिन्यू क्लास अपने व्हाइट बोर्ड पर ले ही रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पर मेरी व्हाइट बोर्ड पर क्लास टॉपिक वाइज चल रही है। अभी मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया है, उसके बाद परसेंटेज की मेरी 2 क्लास हुई है। नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट बाकी हैं, मैं उनको भी बहुत ही जल्द कंटिन्यू कर दूंगा, जो भी बच्चे मेरी वहाँ पर लगातार क्लासेज देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और आप बिल्कुल यार जो 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ नीचे कमेंट में छाप के अवश्य जाना कि मेरे इन 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपको भी समझ में आ जाएगा मेरी तैयारी मैं कितने पानी में हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, 2 ट्रेनों की चालों के बीच में जो अनुपात दिया हुआ है 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ती है, दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा के बीच अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चालों के बीच में जो अनुपात दिया हुआ है वो देखो कितना दिया हुआ है। जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:5 का अनुपात दिया हुआ है। 2 ट्रेनें हैं, मान लो 2 ट्रेनों की स्पीड S1 है, एक की क्या है S2 है, और उनकी जो चाल का रेशियो दिया हुआ है 2:5 का रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पर आपसे आगे कहा गया है कि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली ट्रेन मतलब S1 और दूसरी ट्रेन मतलब कि S2। तो पहली ट्रेन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, जो S1 है मतलब पहली ट्रेन की जो चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी मतलब देखो दी हुई है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर हम अपनी ओरिजिनल चाल निकाल सकते हैं। 5 सते 35, 70 km प्रति हावर्स। 70 km प्रति हावर्स ये हमारी पहली चाल की ओरिजिनल स्पीड आ चुकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखो, जो रेशियो में दिया हुआ था वो कितनी दी हुई थी, 2 दी हुई थी, लेकिन जो रियल चाल आ चुकी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखो, दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा के बीच अंतर ज्ञात करना है। मतलब कि रेशियो में पहली ट्रेन की चाल कितनी दी हुई थी 2, और रियल में जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 70। तो 2 बराबर है 70 के, 1 बराबर हो जाएगा 35 के, 1 बराबर हो जाएगा 35 के। यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोनों ट्रेनों की चाल के बीच में अंतर। तो जरा दोनों ट्रेनों की चाल के बीच में अंतर देखो कितने का है, 3 का है। तो 1 बराबर 35 के 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 105 के आ जाएगा। 105 मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर देखो कौन सी गलती करते हैं, 2 बराबर 70 लिखते हैं, 1 बराबर 35 लिखते हैं। पहली ट्रेन की स्पीड 70 दी हुई है, अगर वो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कि अब देखो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आई 70। फिर यहाँ पर 5 से 35 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखो कितना है, 5 × 15 = 25, 175। पहली ट्रेन की चाल 70 निकालेंगे, फिर बड़े प्यार से 175 सेकेंड ट्रेन की चाल निकालेंगे, फिर 175 - 70 बड़े प्यार से लिखेंगे, तब आंसर लिखेंगे अपना 105। तब ऊपर टिक करेंगे कि हाँ देखो 105 ऑप्शन नंबर डी क्या है, मेरा राइट आंसर है। मेरे दोस्त, अब आप कक्षा 5 और 6 के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, अब आप बड़े हो चुके हो, कंपटीशन में बैठ चुके हो। इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो अपने जीवन में नौकरी का सपना छोड़ दो। फिर इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एज का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अंतर 8 वर्ष है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है।
पी की वर्तमान आयु क्या है। देखो यहाँ पर पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच में अंतर दिया हुआ है, मतलब जो आपके पी भाई साहब हैं और ये क्यू भाई साहब हैं, इनकी आयु के बीच में अंतर कितने का है, 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है। और उनकी वर्तमान आयु के बीच में जो अनुपात दिया हुआ है, मतलब पी और क्यू का जो रेशियो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 2:3 का दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है, 2:3 का दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है पी की वर्तमान आयु क्या है, पी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखो बड़े प्यार से दोस्त आप निकाल सकते हो, जैसे कि पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है 2:3। रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपको पता है, जिसके समान में जो वैल्यू दी हुई है, जैसे पी के रेशियो में आपका 2 माना जाएगा और क्यू के रेशियो में आपका 3 माना जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये पी की क्लियर वैल्यू तो नहीं है 2, लेकिन यहाँ पर रेशियो में जो जिसके सामने है वो उतने समय के लिए क्लियर मान ली जाती है। जैसे कि पी की हम वर्तमान आयु इतने समय 2 मान रहे हैं, क्यू की वर्तमान आयु 3 मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग इनके आयु में अंतर कितने का है, 1 का है, 1 का है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर, हम अपने अकॉर्डिंग तो चलेंगे नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 का अंतर है, तो 1 बराबर 8 के हो गया। पी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, मतलब ये 2, तो 1 बराबर 8 के 2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त 16 ईयर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखो मैं इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा, बस आप तरीके को ध्यान से देखना। 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि कितनी हो जा रही है, 920 रुपये हो जा रही है। मतलब कि 3 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिला, 120 रुपये का ब्याज मिला मेरे दोस्त। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती, ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती तो यह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर देखो 3 ईयर का क्वेश्चन है, मतलब 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि 920 हो जाती है। कहने का मतलब है टाइम आपका यही रहेगा जो पहले दर थी, अगर दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो यह राशि अब कितने रुपए हो जाएगी। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो आपका ब्याज 120 रुपये मिलेगा, अब उससे कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। तो वो कितना ज़्यादा मिलेगा हमें कुछ नहीं करना है। 3 वर्ष में 800 रुपये की धनराशि है, तो 3 ईयर आपका ये रहा। दर में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 3% के हिसाब से दर आपकी बढ़ी है। तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 9%। 9% हुआ। 800 का आप 9% निकाल लो, 800 का आप 9% निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 920 में 72 जोड़ दो, 920 में 72 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 992 हो जाएगा। 992 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके खोपड़ी से बहुत ही दूरी के साथ ऊपर से निकल गया होगा, खोपड़ी के पास से भी नहीं निकला होगा। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनके तो समझ में आ गया होगा, बाकी आपके समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं पहले देखो इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं और फिर इसके बाद इसी तरीके को मैं समझा दूंगा यहाँ साइड में। अब यहाँ पर देखो आप इसका बेसिक देख लो थोड़ा सा। बेसिक कहने का मतलब है यहाँ पर देखो 800 रुपये की आपकी क्या है, राशि है। दर आपको पता नहीं है, टाइम आपको पता है, बटे क्या होता है 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज। तो कितने रुपए का ब्याज मिला, 800 से 920 तो 120 रुपये का क्या मिला, ब्याज।
अब यहाँ पर जरा निकालो, 00 से 00, यहाँ पर आपका ये भी कट जाएगा, 3 चक्को 12, 40 आ जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा। R इक्वल टू कितना आ गया, 5% आ गया। R इक्वल टू कितना आ गया, 5% आ गया। तो यहाँ पर देखो, अब आपको यार रेट तो पता हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, 3% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब पहले ब्याज की दर कितनी थी, आपने निकाल ली 5%, अब इसमें 3% की वृद्धि कर दी जाए, 8% ब्याज की दर कर दी जाए, तो अब यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। तो 800 रुपये की आपकी राशि है, कितने रुपए की, 800। ये आपका मूलधन हुआ, ये आपकी दर अब आपको लेनी है 8%, टाइम आपको 3 ईयर का ही लेना है, बटे 100। जरा देखो ब्याज अब कितने रुपए निकलेगा, 00 से 00 कैंसिल, 8 8 64, 64 का आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 3 चक्को 12, 3 छंग 18, 1 19, 192 रुपये आपका ब्याज निकल करके आ चुका है। मतलब जो आपके 800 रुपये थे, 800 रुपये में 192 रुपया आप ब्याज जोड़ दो तो 992 रुपये हो जाएंगे। यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक तरीका था जो कक्षा 6 और 7, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे लगाते हैं। बट आप अब उस पोजीशन पर नहीं रहे, तो आपको यह तरीका नहीं अपनाना है। इस तरीके से, बेसिक तरीके से नहीं लगाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखो 3% की वृद्धि हुई है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जितने की वृद्धि हुई है, जितना टाइम दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करा देना है, 3 तरक का 9%। इस 800 का बस 9% निकाल करके जितने रुपए ब्याज आएगा, इस 992 में आप जोड़ दोगे तो वह राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका निकल करके आंसर आ जाएगा। बल्कि बेसिक मैंने इसलिए यहाँ पर इतना समझा दिया जिससे कि कभी यहाँ पर आपसे एग्जामिनर कुछ भी घुमा करके पूछ सकता है कि यहाँ पर तो पूछा वह राशि कितनी हो जाएगी, अभी यहाँ पर पूछ देते कितने रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, कुछ भी पूछे तो बेसिक से आपका वह भी क्लियर हो चुका है। बाकी यहाँ पर 60 तरीके में भी मैंने सब कुछ बता दिया था। ये देखो 72 रुपये का आपका ब्याज निकला था, तो कुछ भी निकले आपको सब कुछ यहाँ पर भी क्लियर किया था और सब कुछ मैंने यहाँ पर भी क्लियर किया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर कलम चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है √25। क्वेश्चन को आपको इकाई तरफ से सॉल्व करना है। जैसे कि देखो √25 का मान निकालोगे 5 निकलेगा, 5 आपका 11 में ऐड होगा तो 16 हो जाएगा, 16 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे 4 निकलेगा, 4 आपका 21 में ऐड होगा 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 आपका 31 में ऐड होगा 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, 6 आपका 58 में ऐड होगा तो 64 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है यार बच्चे अपना बहुत टाइम लॉस करते हो। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक भी बहुत देखी होगी, लेकिन इसका इतना प्यारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तरीका आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, क्वेश्चन का आंसर चंद टाइम में आएगा और गलत होने के कोई चांस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपको नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1 + 1 + 1 +, तो यहाँ पर हम वैसे ही लिख लेंगे। कैसे देखो 1+, अभी तक YouTube पर ने ऐसा तरीका देखो YouTube पर मेरे हिसाब से किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर देखो 1+ और यहाँ पर आपका आएगा 1/2। जो आपका ये 1+ लिखा हुआ है और इसी के आगे मैंने 1/2 लिखा हुआ है, मैंने लिख करके स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। ये आपका आएगा 3/2। जैसे ऊपर बढ़ेंगे इस वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5/3 आएगा, कितना आएगा 5/3। ऊपर चलेंगे वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो 3/5 होगा।
यहाँ पर देखो कितना आएगा 8/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ तक आपका क्वेश्चन यह सॉल्व हो चुका है, जो आपका ये वाला 1 है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर 1 फिर पूरी बटे की लाइन दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ चुका है, यहाँ तक आंसर 8/5 आ चुका है। तो अब तो हम अच्छे से सॉल्व ही कर लेंगे। जब हमारा ये देखो 1/8/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही मेरे दोस्त मेरा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे मेरे आज के 5 क्वेश्चन। नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना कि मेरे इन 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।